करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे क्या, लेडर के बारे में। ठीक है, लेडर होता क्या है। लेडर, जब कभी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो आपको यह वर्ड, यह इक्विपमेंट्स देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ठीक है, तो लेडर आखिर होता क्या है। लेडर आप अपने घरों में भी यूज करते हैं, वो भी एक लेडर है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हम लोग क्या करते हैं, लेडर का यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि लेडर होता क्या है और उस लेडर संबंधित जब आप लेडर यूज करते हैं तो क्या क्या खतरा देखने को मिलता है और उस खतरा से बचने के लिए अपने पास क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इस क्लास में जानेंगे। तो लेडर जब हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे खतरे देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। अब उस खतरा से सेफ तरीके से हम लोग लेडर को कैसे यूज करेंगे, वो सारा एक एक पॉइंट हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग जानते हैं कि लेडर क्या होता है, ये जानना पहले जरूरी है। ओके, तो लेडर आपके सामने देखिए क्या है। लेडर इज अ पोर्टेबल इक्विपमेंट। पोर्टेबल से आप क्या समझते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कोई ऐसा चीज जिसको हम लोग उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, वो क्या कहलाता है, पोर्टेबल कहलाता है। पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर भी आप लोग देखे होंगे, एक जगह से दूसरे जगह उठा करके क्या करते हैं हम लोग, ले जाकर यूज करते हैं उसको, है ना। तो पोर्टेबल करने का मतलब जिस चीज को, जिस सब्जेक्ट को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाकर के उसको यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, पोर्टेबल। तो लेडर क्या है, एक तरह का पोर्टेबल इक्विपमेंट है जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, विच इज यूज फॉर एक्सेस एट हाइट। हाइट पे हम लोग चढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेडर का यूज करते हैं। अब हाइट पर चढ़ने के लिए आप इसका फोल्डिंग का पाइप तो पकड़ के नहीं चढ़ेंगे ना, दैट इज अनसेफ एक्ट। आप पढ़े हैं कि शॉर्टकट लेना, ये क्या कहलाता है, अनसेफ एक्ट कहलाता है। तो सेफ तरीके से हाइट पे हम लोग कैसे जाएं, तो उसके लिए बना होता है क्या, लेडर। लेडर एक तरह का ऐसा इक्विपमेंट है जिसका यूज हम लोग हाइट पर सेफली पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए लेडर का यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, अब लेडर आप देखें तो लेडर क्या होता है, अलग अलग तरीके के लेडर होते हैं। साइट पर आपको तरह तरह के लेडर देखने को मिलेंगे, हर लेडर का अपना अलग यूज होता है। ठीक है, लेकिन सबका एक ही मकसद होता है क्या, एक्सेस टू द हाइट। हाइट पे पहुंचने का ही सबका मकसद एक ही होता है। काम, फंक्शन, जो बनावट है सबका सबका अलग अलग है, लेकिन मकसद क्या है, सबका एक ही मकसद होता है, हाइट पे पहुंचना। तो अलग अलग तरीके के लेडर आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, सिंगल पोल लेडर। सिंगल पोल लेडर। ठीक है, आगे आपको पिक्चर में दिखाएंगे सिंगल पोल लेडर कैसा होता है। उसके बाद एक्सटेंशन लेडर। एक्सटेंशन मतलब जिसको हम लोग बढ़ा सके, बढ़ाने वाला। स्टेप लेडर, जिसमें स्टेप हो। ठीक है, एक होता है डुअल पर्पस लेडर, है ना। एक होता है प्लेटफॉर्म या पोडियम लेडर जिसको हम लोग, और एक होता है टेलीस्कोपिक लेडर। टेलीस्कोप देखे ना, दूरबीन, उसके शेप का होता है वो। ठीक है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, अपने जरूरत के अनुसार उसको भी बढ़ा घटा कर सकते हैं। तो लेडर मुख्य रूप से कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेडर कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। पहला क्या, सिंगल पोल लेडर। दूसरा एक्सटेंशन लेडर। तीसरा स्टेप लेडर। चौथा डुअल पर्पस लेडर। पांचवा प्लेटफॉर्म या पोडियम लेडर। और छठा क्या कहलाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत। लेडर कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लेडर। आगे देखिए, इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने, देखिए बहुत सारे लेडर दिखाई देंगे, है ना। ये देखिए, ये जो लेडर आप देख रहे हैं, ये कौन सा लेडर है, ये प्लेटफॉर्म लेडर। प्लेटफॉर्म लेडर क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बना होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है, यानी एक काम करने का जगह बना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, प्लेटफॉर्म लेडर दे दिया गया। आपके सामने देखिए, ये कौन सा लेडर है, डुअल पर्पस लेडर।
देख रहे हैं ना, इधर से भी है और उधर से भी है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिक लेडर। इसको ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम लोग पूरा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैरी करने के लिए आसान होता है, आराम से इसको टेलीस्कोप जैसा हम लोग क्या करते हैं, इसके शेप में ला देते हैं। जब आप पूरा इसको बंद करेंगे इस शेप में आ जाता है, ठीक है, दूरबीन के शेप जैसा हो जाता है। देख रहे हैं ना, ये जो शेप देखिए, ये देख रहे हैं दूरबीन से। अब जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये ऐसा शेप ले लेता है। ये जब पूरा एक्सटेंड करते हैं, फुल्ली एक्सटेंड करते हैं, तो ये ऐसे शेप ले लेता है, ठीक है। आपके सामने देखिए, ये है एक्सटेंशन लेडर। एक्सटेंशन लेडर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लेडर, बढ़ाने घटाने वाला। देखिए इसमें क्या होता है, लॉक लगा होता है, देखिए, है ना। जिस एंगल पे आपको फिक्स करना है आप उसमें लॉक लगा करके फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब जब आप लेडर यूज करते हैं तो खतरा आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है ना जी। लेडर यूज करते हैं तो खतरा तो होता ही है ना। तो पहला क्या है, फॉल्स फ्रॉम हाइट, यानी हाइट से गिरने का हम लोग को क्या होता है, खतरा होता है, क्योंकि हम लोग हाइट पे ही एक्सेस के लिए ना यूज करते हैं इसका। तो जाहिर सी बात है कि हाइट से गिरने का चांसेस हो सकता है। तो क्या, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिरने का क्या होता है, चांस होता है। ठीक है, हाइट से गिरने का क्या खतरा होता है। जब कभी आप लेडर यूज करते हैं तो ऊंचाई से गिरने का खतरा होता है, पैर फिसल गया या फिर लेडर ही पलट गया, उससे भी क्या होता है, आदमी गिर सकता है। उसके बाद कोलैप्स ऑफ लेडर ड्यू टू ओवरलोड। अब लेडर पर, जिस लेडर पे आप एक्सेस कर रहे हैं, ज्यादा ओवरलोड हो गया, उस पे एक से ज्यादा आदमी चढ़ गया, या फिर कोई हैवी मटेरियल लेकर आप चढ़ रहे हैं, ये भी तो खतरा है, तो कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो लेडर आपका कोलैप्स कर सकता है, ये भी एक तरह का लेडर से रिलेटेड क्या है, खतरा, ठीक है। लेडर टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब क्या, पलट जाना, है ना। कभी कभी देखते हैं हम लोग, सीधे लेडर जो होता है, सिंगल पोल लेडर जो होता है, जब हम लोग उसका यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एंगल पे हम लोग सही तरीके से फिक्स नहीं करते हैं उसको। सही जो रेशियो होता है, सही जो एंगल होता है, उस पे फिक्स नहीं होने के कारण वो क्या होता है, टॉपलिंग कर जाता है, पीछे की तरफ पलट जाता है। तो लेडर टॉपलिंग हो सकता है, ये भी एक तरह का क्या है, खतरा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पर, ये ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट करने का मतलब आप दो तरीके से इसको ले सकते हैं। पहला, एक तो ऐसे जगह पर लेडर को लोकेट किया गया है, लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है कि ऊपर काम चल रहा है ना, एक ये। अब ऊपर काम चल रहा है तो ऊपर जो काम चल रहा है उससे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट गिरे, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या, आप लेडर यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, चल रहे हैं, उस पे हो सकता है आप कोई ऑब्जेक्ट लिए हो, वो भी नीचे गिर सकता है, तो नीचे नियर बाई जो पर्सन हो वो स्टॉक हो सकते हैं, या फिर अगर ऊपर से कोई चीज गिरा तो वो आपको हिट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट फॉल होना ये भी एक तरह का क्या है, हजार। क्लियर। कॉन्टेक्ट विथ लाइव ओवरहेड, कोई ऐसे जगह आप लेडर का यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं लेडर से, जहां ओवरहेड लाइन हो, लाइव लाइन हो, उससे कांटेक्ट होने का चांसेस होता है, हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, बट ये लेके चला जाता है कि इस तरह के भी खतरा लेडर यूज करते समय हो सकता है। हाई विंड, ज्यादा अगर हवा हो, तेज हवा हो, उस कंडीशन में अगर आप लेडर यूज करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। क्या, वाइंड स्पीड उस लिमिटेशन होता है। अब जैसे ज्यादा तेज हवा आया, मतलब लिमिट से ज्यादा हवा आया, ठीक है ना। अब जैसे हवा चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, हाँ, अगर इससे ज्यादा हुआ, यानी अगर आपको लग रहा है कि ये जो हवा है ये स्टॉर्म का रूप ले लिया है ना, आंधी तूफान का रूप ले लिया, तो उस कंडीशन में आप लेडर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट लेवल एंड अनस्टेबल ग्राउंड सर्विस।
कोई ऐसा जगह आप लेडर का यूज कर रहे हैं जहां पे जो ग्राउंड है वो लेवल में ना हो, समतल ना हो, स्टेबल ना हो, वो हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजिंग डैमेज लेडर। डैमेज लेडर का आप अगर आप यूज कर रहे हैं, डैमेज लेडर से आप एक्सेस का काम कर रहे हैं, तो ये खतरा हो सकता है। उसके बाद इनकरेक्ट यूज ऑफ लेडर स्टेयर्स। अब जो लेडर है उसका आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो पर्पस क्या है, चढ़ने के लिए है, ऊपर चढ़ने के लिए है, ठीक है, और आप उसे दूसरा काम करना शुरू कर दिए, आप उसको प्लेटफॉर्म बना दिए, है ना, उस पर चढ़ के काम करने लगे, तो ये क्या है, लेडर का गलत तरीके से यूज करना भी क्या, खतरा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब है आपके सामने कंट्रोल मेजर। ठीक है, ठीक, कंट्रोल मेजर। अब जब लेडर आप यूज करेंगे तो सेफ तरीके से कैसे यूज करेंगे, करवाएंगे, है ना। जब कभी आपके साइट पर लेडर से कोई काम हो रहा है तो सेफ तरीके से कैसे उसे यूज किया जाए ताकि किसी को कोई खतरा ना हो, वो पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट हो सकता है? अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए लिखा है रीड एंड फॉलो ऑल टैग मार्किंग ऑन द लेडर। लेडर पर टैग रहता है, मार्किंग रहता है, उसका कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है, और लेडर का अपना अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। तो वो सारा चीज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, ये कितना वेट सह सकता है ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब का है, एक्सपायरी कब का है, वो सारा चीज हम लोग टैग में, मार्किंग में सब क्या करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अवॉइड इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड से क्या करना है, बचना है। कैसे, क्या क्या, तो लुक फॉर ओवरहेड पावर लाइन। आपको देख लेना है कि जब कभी आप लेडर का यूज करने जा रहे हैं तो ओवरहेड पावर लाइन वगैरह तो नहीं है, ये इंश्योर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड यूजिंग मेटल लेडर नियर पावर लाइन। देखिए सेम वही चीज हुआ, पावर लाइन जहां हो वहां अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, कि आप वहां में मेटल लेडर यूज न करें, जहां भी इलेक्ट्रिकल लाइन वगैरह हो कोशिश करें कि मेटल लेडर का यूज न करें। उसके बाद ऑलवेज इंस्पेक्ट द लेडर। लेडर को इंस्पेक्ट करना है ना, उसका जांच पड़ताल करते रहना है। कब, तो प्रियर टू यूजिंग इट, इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना है, लेडर का जांच पड़ताल करना है, उसके फंक्शन को देख लेना है, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई खराबी तो नहीं है। इफ द लेडर इज डैमेज, अगर लेडर आपका डैमेज है, आपके जांच में वो पकड़ा गया कि लेडर हमारा डैमेज है, क्या करेंगे, इफ द लेडर इज डैमेज इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सर्विस, और ये क्या होना चाहिए, उस सर्विस से उसको हटा देना है, उसका यूज नहीं करवाना है, ना करना है। एंड टैग अंटिल रिपेयर, अब उस पर टैग आपको लगा देना है जब तक वो रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। अब वो मान लीजिए आपने टैग लगाया, टैग का बात कर रहा है, किस तरह का टैग लगाएंगे, रेड टैग लगाएंगे, क्योंकि रेड टैग क्या होता है, मोस्टली क्या हम लोग यूज करते हैं, जैसे इसका फोल्डिंग भी हो गया, इसका फोल्डिंग भी अगर सही तरीके का नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है, हम लोग क्या है उस पर रेड टैग लगा दें, ठीक है। वैसे ही लेडर जब हमारा खराबी है, इसमें डिफेक्ट है, तो क्या करेंगे, रेड टैग लगा देंगे, ताकि जो भी व्यक्ति इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई ये जो लेडर है ये यूज करने लायक नहीं है। उसके बाद देखिए मेन जो एग्जाम इंटरव्यू में पूछा जाता है, 3 पॉइंट कांटेक्ट, ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट कांटेक्ट। 3 पॉइंट कांटेक्ट क्या होता है, ये लेडर से संबंधित होता है। ये क्या होता है, लेडर से संबंधित है। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब कभी आपको लेडर से ऊपर जब चढ़ना हो, एक्सेस करना हो, तो 3 पॉइंट कहने का मतलब 2 हाथ 1 पैर, या फिर 2 पैर 1 हाथ। कहाँ होना चाहिए, आपके लेडर के कांटेक्ट में होना चाहिए। देखिए
3 पॉइंट कांटेक्ट मेंटेन करना है, जैसे 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ। कहाँ होना चाहिए? कॉन्टेक्ट ऑन द लेडर व्हेन क्लाइंबिंग। जब कभी आप लेडर पे चढ़ रहे हो आपका क्या होना चाहिए? ये 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए। कीप योर बॉडी नियर द मिडिल ऑफ द स्टेप एंड ऑलवेज फेस द लेडर व्हाइल क्लाइंबिंग। अब आपको क्या करना है? जब कभी आप लेडर पे चढ़े तो क्या होना चाहिए? लेडर की तरफ फेस होना चाहिए। लेडर के तरफ, सामने की तरफ फेस होना चाहिए। अब ये नहीं कि सामने चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, साइड में इधर देख रहे हैं, है ना? तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो खतरा है, वो फिर गिर सकता है या फिर जो लेडर है वो टॉपलिंग हो सकता है। ठीक है, तो सेफ तरीके से हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे है ओनली यूज लेडर फॉर दियर डिजाइन पर्पस। जो लेडर जिस पर्पस से बनाया गया है ना, उसी पर्पस से उसका यूज करना है ना? जिस पर्पस से वो बनाया गया, जैसे अब डुअल पर्पस लेडर है तो ऑलरेडी डुअल पर्पस से आप उसका यूज कर सकते हैं। सिंगल पोल लेडर है तो उसको सिंगल पोल लेडर, टेलीस्कोपिक है उसको उसी रेंज, उसी अनुसार यूज करेंगे। यानी जो लेडर जिस अकॉर्डिंग बना है, जिस डिजाइन से बना है, जिस काम के लिए बना है, उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, चलिए नंबर 7। अच्छा 8 नंबर है ना? ओके, चलिए 8 नंबर देखते हैं। लेडर मस्ट बी फ्री ऑफ एनी स्लिपरी मटेरियल ऑन द रॉन्ग स्टेप और फिट। आपका जो लेडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? किसी भी तरह का स्लिपरी मटेरियल उसके रॉन्ग्स पर, रॉन्ग समझ रहे हैं ना? उसका जो पायदान है उस पर किसी तरह का कोई स्लिपरी मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रिमूव करवा दीजिए। ठीक है, साफ सुथरा करवाइए, उसका हाउस कीपिंग करवाइए। ठीक है, तो यही चीज कर रहा है कि लेडर मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी स्लिपरी। लेडर जो है आपका रंग्स किसी भी तरह का स्लिपरी मटेरियल से फ्री रहना चाहिए, यानी उस पर किसी तरह का मटेरियल कोई नहीं रहना चाहिए। नंबर 9, यूज अ लेडर ओनली ऑन स्टेबल एंड लेवल सरफेस। जब कभी आप लेडर का यूज करें, कहाँ करना है? स्टेबल सरफेस पे यूज करना है। ठीक है ना? स्थिर, स्टेबल मतलब स्थिर, जो हिल डुल ना रहा हो, है ना? अब मालूम पड़ा कि कोई बॉक्सा पे रख दिए, बैरल पे रख दिए, अब आप ऊपर चढ़े तब तक ये नीचे से हिलने लगा, है ना? तो वो क्या है? अनस्टेबल है। स्टेबल जो स्थिर हो, जो हिल डुल ना रहा हो। ठीक है, तो स्टेबल और लेवल सरफेस पे क्या करना है? लेडर का यूज करना है जब कभी करें, अनलेस इट हैज बीन सिक्योर्ड टॉप और। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर आप उस तरह की चीजों पे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो खतरा है। अब इसके लिए बचने के लिए, प्रिवेंट मतलब क्या होता है? बचना। अब उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? टॉप में सिक्योर कर दीजिए या फिर बॉटम में सिक्योर कर दीजिए, है ना? अच्छी तरीके से क्या करना है उसको? सिक्योर। मतलब ये ऊपर से जब आप बांध देते हैं या फिर नीचे से उसको स्टेबल कर देते हैं, तो ये आप डिटरमाइन रहते हैं कि भाई टॉपलिंग होने का कोई चांसेस नहीं है, किसी भी तरह वो टॉपलिंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट प्लेस ए लेडर। लेडर को नहीं रखना है। कहाँ नहीं रखना है? ऑन बॉक्सेस, किसी तरह के बॉक्सेस पे नहीं रखना है, किसी बैरल पे नहीं रखना है, या फिर अदर, कोई भी अदर अनस्टेबल। देखिए बात आ गया ना, कोई भी अनस्टेबल बेसिस पे नहीं रखना है। किस लिए नहीं रखना है? अब लोग क्या करते हैं ना कि अब लेडर जो है छोटा है, मान लीजिए लेडर छोटा है और जिस प्लेटफॉर्म पे उसे चढ़ना है, अब लोग क्या करते हैं? बॉक्सा उक्सा लगा देते हैं, बैरल लगा देते हैं ताकि वो उस जगह पर पहुंच जाए। तो इस तरह का गलती नहीं करना है। इस तरह का गलती करने से खतरा हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो यही चीज ये कह रहे हैं कि डू नॉट प्लेस लेडर ऑन बॉक्सेस, बैरल एंड अदर अनस्टेबल बेसिस। किसी भी अनस्टेबल बेसिस, बॉक्सेस, बैरल पर लेडर को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? अब लोग क्या करते हैं? अब ये पाने के लिए लोग क्या करते हैं? क्या पाने के लिए?
टू ऑब्टेन एडिशनल हाइट। अब लोग एडिशनल हाइट पाने के लिए क्या करते हैं, बक्सा पर, बैरल पर, या फिर जो भी चीज में लोग उस पे लेडर को रख देते हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ सके। समझ गए? नेक्स्ट क्या है, डू नॉट मूव और शिफ्ट। आप लेडर को मूव नहीं करना है, शिफ्ट नहीं करना है एक जगह से दूसरे जगह। कब नहीं करना है? शिफ्ट लेडर while a person और इक्विपमेंट इज ऑन द लेडर। जब कभी कोई व्यक्ति या फिर कोई इक्विपमेंट्स लेडर पे है तो आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को लेडर को एक जगह से दूसरी जगह ना मूव करना है ना शिफ्ट करना है। यानी जो जहां है भाई उससे वहीं पे रहने। अब कोई व्यक्ति चढ़ा उस पे, अब उसी को पकड़ के आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति गिरेगा कि नहीं? डेफिनेटली गिरेगा। तो ऐसे कोई व्यक्ति करता है तो खतरा है। इस तरह से सेफली यूज हम लोग कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चढ़ा है तो भाई उसे मूव नहीं करना है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड, खड़ा नहीं होना है, ऑन द 3 टॉप रंग्स। 3 टॉप रंग्स कहने का मतलब, चलिए पढ़ते हैं पूरा। डू नॉट स्टैंड ऑन द 3 टॉप रंग्स ऑफ ए स्ट्रेट, सिंगल और एक्सटेंशन लेडर। अब ये जो स्ट्रेट लेडर है, एक्सटेंशन लेडर है, सिंगल पोल लेडर है, अब इसका जो ऊपर का 3 रंग्स होता है, 3 रंग्स, 1 2 3, ये 3 रंग्स होता है। ये कह रहा है कि क्या करना है आपको, स्टैंड नहीं होना है उस पे। अब लोग क्या होता है ना कि अब ऊपर तक भाई चला गया, चलो अब इसी पे खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट जैसे एंडिंग हो गया, ये क्या है, इसका एंडिंग है ना। अब लोग सोचते हैं क्या कि अब इसी पर खड़ा होकर के क्या करना है, अब काम किया जाए, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, खतरा हो जाएगा उसके साथ। तो जो लास्ट 3 रंग्स है उस पे स्टैंड नहीं करना है, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद ए लेडर प्लेस इन एनी लोकेशन, कोई भी लेडर किसी भी लोकेशन में प्लेस किया गया है, रखा गया है। बैरिकेड मस्ट बी इरेक्टेड, बैरिकेशन वहां क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आपका लेडर किसी भी लोकेशन में रखा गया है, इंस्टॉल किया हुआ है, वहां पे क्या होना चाहिए, बैरिकेशन होना चाहिए। टू कीप ट्रैफिक अवे फ्रॉम द लेडर, वो हम लोग इसलिए करते हैं, कहीं पर लेडर अगर रखा हुआ है, बैरिकेशन हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी ट्रैफिक है उससे बचा जा सके, उसे दूर रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, कितना नंबर है, 14। Be sure that all locks on an extension ladder are properly engaged। अब यह आपको इंश्योर हो जाना है कि जो एक्सटेंशन लेडर है उसका जो लॉक है वो सही तरीके से प्रॉपरली लगा है कि नहीं, ठीक है। जब कभी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ये एक्सटेंशन लेडर से, तो ये आपको इंश्योर कर लेना है कि उसका जो भी लॉकेज है वो सही तरीके से लगा है कि नहीं, ठीक है। ये एक्सटेंशन लेडर के लिए है। नेक्स्ट 15, डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड रेटिंग ऑफ ए लेडर। जो लोड रेटिंग कर रहा है, जैसे आप टैग में सारा चीज वो लिखा रहता है, अब उसके लोड रेटिंग से बियॉन्ड नहीं जाना है ना। लोड रेटिंग क्षमता के अकॉर्डिंग उस लेडर का यूज करना है, ठीक है। अब मालूम पड़ा कि एक आदमी चढ़ा है, अब एक आदमी चढ़ रहा है, तब तक 2 आदमी और नीचे से चढ़ गया, है ना। तो इस तरह का गलती नहीं करना है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ द लेडर्स लोड रेटिंग। देखिए बात आ गया ना, लोड रेटिंग से आपको क्या करना है, सावधान रहना है, उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। एंड ऑफ द वेट, उसके वजन के अकॉर्डिंग। इट इज सपोर्टिंग इंक्लूडिंग द वेट ऑफ एनी टूल्स और इक्विपमेंट। अब इसके साथ साथ और भी चीजें हो सकता है, जैसे आदमी तो गया, साथ ही साथ कोई इक्विपमेंट्स भी लेके जा रहा है,
कोई टूल्स भी लेके जा रहा है, मटेरियल भी लेके जा रहा है, तो सबका वेट उस पे आएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसका लोड रेटिंग के अकॉर्डिंग ही किसी भी लेडर को यूज करना है। ठीक है, लोड रेटिंग से बियॉन्ड जाएगा, या तो वो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो टॉपलिंग हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कितना पॉइंट है? 21। चलिए 16, ladder should be set up an angle of 1 horizontal and 2 4 vertical and 75 डिग्री एंगल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, ये जो चीजें हैं 16 नंबर पॉइंट, अब ये पूछा जाता है, ये रेशियो है किसी भी लेडर को इंस्टॉल करने का, ये क्या है? एक रेशियो है। किस रेशियो से हम लोग एक्सटेंड करते हैं? 4:1, यानी 4 हमारा क्या होगा? 4 हमारा क्या होगा? ऊपर की तरफ। 4 हमारा क्या होगा? ऊपर की तरफ। अगर आप 4 फीट ऊपर जा रहे हैं तो आपको 1 फीट कहाँ जाना पड़ेगा? 1 फीट पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप 8 फीट ऊपर जा रहे हैं, 8 फीट अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपको 2 फीट इधर जाना होगा। ठीक है, ये हमारा लेडर हो गया, ये हमारा 8 फीट हो गया, ये हमारा इधर 2 फीट हो गया। समझ गए ना? अब एंगल क्या? एंगल कह रहा है कि ये भी पूछा जाता है कि जो लेडर है उसे किस एंगल में फिक्स किया जाता है। तो एंगल इसका याद रखेंगे, कितना एंगल? 75 डिग्री। ठीक है, तो वही चीजें कर रहा है। लेडर शुड बी सेटअप, लेडर सेटअप होना चाहिए कितना के रेशियो पर? 1 हॉरिजॉन्टली होना चाहिए और 4 वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या? क्षैतिज। ये हॉरिजॉन्टली हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल हमारा 4 फीट और हॉरिजॉन्टली कितना? 1 फीट। ठीक है, यही 4:1 कहलाता है। और एंगल कितना एंगल पर फिक्स होता है? 75 डिग्री। नेक्स्ट 17, डू नॉट कैरी टूल्स, डू नॉट कैरी टूल्स एंड मटेरियल व्हेन क्लाइंबिंग ऑन लेडर। जब कभी ये सेफ कहता है, लेडर सेफ्टी कहता है कि जब कभी आप लेडर पे चढ़े तो लेडर आप केवल एक्सेस के लिए यूज करें, कभी भी उसके साथ कोई मटेरियल, कोई टूल्स या फिर कोई भी चीजें लेकर के न चढ़े, है ना? तो अगर आप लेके चढ़ते हैं तो वो खतरा है। वही चीज ऑब्जेक्ट क्या होगा? नीचे गिरेगा और जो नीचे नियर बाई पोर्शन होगा उसको हिट करेगा, है ना? तो किसी भी तरह का कोई टूल्स मटेरियल लेकर के लेडर पर नहीं चढ़ना है। आगे, ए लेडर इज डिजाइन टू सपोर्ट 1 पर्सन ओनली। देखिए बात आ गया, लेडर जो बना होता है किसके लिए बना होता है? एक बार में एक ही पर्सन को वो सपोर्ट करेगा, है ना? यानी एक बार में एक ही आदमी चढ़ेगा। नेक्स्ट, लेडर शुड बी यूज फॉर एक्सेस ओनली। लेडर का यूज केवल एक्सेस के लिए ही यूज करना है उसको, किसी दूसरे काम के लिए नहीं। नंबर 20, इंस्पेक्ट द लेडर टू इंश्योर दैट देयर इज नो डैमेज और obvious defect such as crack, missing pieces और बेंट। अब जब कभी आप लेडर का यूज करें, आपको क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है या उसको जांच करना है। क्या करना है? क्या इंश्योर करने के लिए? लेडर में कोई विशेष खराबी तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है ना? जैसे कि डैमेज में क्या क्या हो सकता है? क्रैक भी हो सकता है, कुछ मिसिंग पार्ट्स भी हो सकते हैं उसके, या फिर बेंट भी हो सकता है। अब जैसे यूज हुआ है पहले से, कहीं कुछ कोई व्हीकल से दब गया हो, बेंट हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो हाँ, मुड़ जाना, बेंट मतलब मुड़ जाना, क्रैक मतलब उसमें क्या, एक तरह से समझिए तो हाफ टूटा हुआ, है ना? यानी वो सब क्या है? खतरनाक है। तो ये आपको लेडर यूज करते समय इंश्योर कर लेना है कि जो लेडर दिया गया है यूज करने के लिए, उसमें इस तरह का कोई क्रैक या डैमेज या बेंट, किसी तरह का कोई खराबी तो नहीं है, कोई स्लिपरी मटेरियल तो रॉन्ग्स पे नहीं लगा है, ये सारा इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट 21, लेडर मस्ट बी एक्सटेंड अबव 1 मीटर फ्रॉम लैंडिंग प्लेटफॉर्म।
अब जो आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको उतरना है, वहां से आपका जो लेडर है, जैसे ये आपका क्या हो गया, लेडर हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, लेडर हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि जहां आपको उतरना है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उससे आपका क्या होना चाहिए, एक मीटर ऊपर होना चाहिए। 1 मीटर यानी कहने का मतलब 3 गो रंग्स कम से कम। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। कम से कम 3 रंग्स जो है क्या होने चाहिए, ऊपर, 1 2 3, ये हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। अब ये जो रंग्स है, 3 रंग्स कम से कम क्या होना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म से ऊपर होना चाहिए, तभी ना कोई व्यक्ति इसको पकड़ के आराम से लैंड करेगा, प्लेटफॉर्म पे जाएगा। और नहीं तो यहीं तक अगर इसको सीमित कर दिया जाए तो फिर ये भी खतरनाक है ना, फिर वही बैरल बॉक्स लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, फिर और एक खतरा क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म से कितना ऊपर होना चाहिए, 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, यानी 3 रंग्स उसका